हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सेक्शन आपको पसंद आया होगा। आज की जो हमारी क्लास है वो एरर एनालिसिस के ऊपर है। तो हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं, हम कितनी कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं निकाल सकते, उसका एक्चुअल मेजरमेंट नहीं निकाल सकते। मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने मेजर किया है ना, बार बार एक ही चीज को मेजर किया, तो जितनी बार आप मेजर करेंगे वो आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा, और उसका जो हम एवरेज निकाल लेंगे दैट इज एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, उससे आपको समझ में आएगा। इंस्पाइट इंस्पाइट आर इंस्पाइट आर several measurements है ना, there is always, और we can say, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इंस्पाइट आर बेस्ट एफर्ट्स, इंस्पाइट आर बेस्ट efforts, then also there is always a difference, always a difference between the actual value, or we can say the true value, है ना, एंड किसके बीच में, मेजर्ड वैल्यू, जो हम मेजर करके निकाल रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू, which gives which gives which gives the birth to error। ठीक, in spite of best efforts, then also there is always a difference between the actual value and the measured value, which gives birth to the error। क्या समझ में आया इससे? हम कोई भी, हमारी जो एक रॉड की लेंथ में ले लेता हूं, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 4, आपने मेजर किया 3, तो जब भी आप उसमें मेजरमेंट करोगे कोई ना कोई डिफरेंस उसमें जरूर रहेगा। जितनी बार मेजर करोगे आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, इंप्रूव होता जाएगा। उसका जो आप एवरेज लोगे दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ठीक, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, मान लीजिए लेट तो कभी भी आप कोई भी मेजर करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट ही आएगा मेजर्ड वैल्यू। अब उसका एक ही रास्ता है कि आप जितनी बार मेजर करोगे आपका जो रिजल्ट है वो क्या होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। अब वो जितने भी आपके रिजल्ट निकले उसका हम क्या ले लेंगे, एवरेज, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू। ठीक, मान लीजिए लेट क्वांटिटी बी n टाइम्स, है ना, and let measurement let the measurement be x1 x2 x3 up to xn। ठीक, अब ये तो हमें समझ में आ गया एरर क्या होता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, मान लीजिए कैसे निकालेंगे आप इसका ट्रू वैल्यू, और वी कैन से इट मीन वैल्यू ऑल्सो, राइट, है ना, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। तो हमारे पास मेजरमेंट है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन क्वांटिटी n,
तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू वैल्यू हो गया, और वी कैन से द एक्चुअल वैल्यू। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एम और एक्स। ठीक, अब ना एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, डेल्टा एक्स। जब भी हम कोई एरर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक, तो मैं मान लेता हूं डेल्टा एक्स वन। ठीक है, डेल्टा एक्स वन, एक्स क्या है मेरा ट्रू वैल्यू, ये एरर है। किस में से किसको माइनस करना है, एक्चुअल में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरीके से डेल्टा एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स थ्री। इसी तरीके से डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन। तो ये क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एरर हमने समझ लिया है ना, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए कैसे होगा, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। और एब्सोल्यूट एरर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे, 4 माइनस रिजल्ट क्या आया आपका, मेजर्ड वैल्यू क्या आई 3, तो कितना डिफरेंस हुआ 1। इसी तरीके से इसमें अगर मैंने किया, ये है आपकी 4 है ना, माइनस आपने मेजर क्या किया, x3 की वैल्यू क्या आई आपके पास 5, तो ये क्या हो गया -1। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बात क्लियर है। देखिए इसको मैं ले लेता हूं ट्रू वैल्यू को 3.4, तो प्लस माइनस 0.2। अब या तो ये 3.4 3.6 हो सकता है ना, पॉजिटिव का, या क्या हो सकता है 3.4 माइनस 0. या 3.2 हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में ही ये वैल्यू लाई करेगी, तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर रब कर दूं, चलिए इसको अपन रब कर लेते हैं। ना अब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर वो होता है, हमने जो अभी एब्सोल्यूट एरर के जो एरर्स निकाले वो सारे एरर्स का एवरेज, लेकिन क्या मॉड लगा के। देखिए डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स वन का मॉड प्लस डेल्टा एक्स टू का मॉड प्लस डेल्टा एक्स थ्री का मॉड, कहां तक, प्लस डेल्टा एक्स एन। ठीक है, अपॉन एन। यहां तक क्लियर है बात। ठीक, कई लोग क्या करते हैं यहां भी मॉड लगाते हैं क्योंकि एवरेज है ना। तो कैसे होगा, हमने डेल्टा एक्स वन निकाला था, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, तो इससे हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकला। और जो अगर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है
तो वो भी मॉड लगाने से क्या हो जाए, जो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है मॉड लगाने से वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक, 3 प्लस माइन, या ऐसे लिखो 4.3 प्लस माइनस 0.2। इसी तरीके से लिखेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, या तो ये प्लस हो जाएगा या ये माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी और इस तरीके से हम ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक, रिलेटिव एरर, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ठीक, हाँ, अब रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, फ्रैक्शन है ना, डेल्टा एक्स मेरे पास क्या था, बताइए, डेल्टा एक्स क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, और एक्स क्या था हमारे पास, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रू वैल्यू। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका रिलेटिव एरर। यहां तक बात समझ में आई? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। हाँ, नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ओ सॉरी, नेक्स्ट होता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ये कुछ नहीं है, हमने निकाला था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, रिलेटिव एरर निकाला था इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर। तो हमने क्या पढ़ा, एरर क्या होता है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इन्हीं सब में से अभी जेई में कई बार क्वेश्चंस इसमें से आए, है ना। तो अब इसके ऊपर बहुत इजी से क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, एरर पढ़ लिया, है ना, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए कि ये इवैल्यूएट कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, द डिफरेंट measurements of length of a rod, है ना, are 6.2, 6.4, 6.5, 6.3, 6.6। ठीक, मुझे क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है उसका, है ना, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर निकालना है, और परसेंटेज एरर इवैल्यूएट करना है। मीन वैल्यू की बात करते हैं, मीन वैल्यू क्या है हमारा, एक्स, है ना, ये निकाला। ठीक, मीन वैल्यू का फॉर्मूला कैसे होता था, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू
x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, बट यहाँ कितने हैं क्वांटिटीज 5, तो x4 प्लस x5 अपॉन n। ठीक, मेरे पास x1 है 6.2 प्लस 6.4 प्लस 6.5 प्लस 6.3 प्लस 6.6 अपॉन 5, क्वांटिटीज 5 है ना। ना कितना है ये, आया 32 अपॉन 5, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6.4। ठीक है, ये तो ये मेरा क्या हो गया x हो गया मीन वैल्यू। ठीक, अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एरर हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा x, तो डेल्टा x1 मेरा मीन वैल्यू क्या है 6.4 माइनस x के x1 क्या है 6.2, कितना हो गया ये 0.2, डेल्टा x2 x मेरा है 6.4 माइनस x2 है 6.4, ये हो गया 0, डेल्टा x3 तो 6.4 माइनस 6.5, तो ये क्या हो गया माइनस 0.1। इसी तरीके से डेल्टा x4 6.4x है मेरा 6.6 माइनस का 6.4 6.5, ये है 6.3, तो ये हो गया 0.1। डेल्टा x5 इज इक्वल टू 6.4 माइनस 6.6, कितना हो गया माइनस का 0.2, तो ये क्या हो गया मेरा एब्सोल्यूट एरर, है ना। इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा x इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 मॉड ऑफ डेल्टा x2 मॉड ऑफ डेल्टा x3, कितनी क्वांटिटीज है 5, डेल्टा x4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x5 अपॉन n। ठीक, मॉड लगाएंगे तो माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, डेल्टा x1 की वैल्यू 0.2 प्लस 0 प्लस ये माइनस का था प्लस हो गया 0.1 प्लस 0.1 और माइनस का था प्लस हो गया 0.2 अपॉन 5, तो ये मेरे पास क्या आया 0.6 अपॉन 5, तो ये हो गया 0.5 1 से 5 5 2 से 10। ठीक, तो मैं इसको मान लूंगा 0.1, तो ये क्या हो गया मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। और क्या, नाउ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है मेरे पास डेल्टा x अपॉन x। डेल्टा x मैंने क्या निकाला 0.1 अपॉन x है मेरे पास 6.4, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 64। इसी तरीके से परसेंटेज एरर, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100,
इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1/64 इंटू 100 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास परसेंटेज एरर क्या आ गया परसेंटेज एरर 1/64 और वी कैन से 100/64 तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/64 इंटू 100 क्या हो गया ये हो गया 25 और इसको 4 से किया तो 16 तो 25/16 इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.156 ये किसकी वैल्यू हो गई परसेंटेज एरर। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/64 इंटू 100 है ना 4 टाइम्स ये गया तो ये हुआ 25 और ये हुआ 16 तो ये क्या हो गया 25/16 इसको किया तो 0.0562 तो ये हमारा क्या निकल गया परसेंटेज एरर। ना डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/64 इंटू 100 इसको 4 के टेबल से किया तो 25 और ये 16 तो मेरे पास क्या आया 25/16 इसको किया तो 1.562 है ना इसको लिख सकता हूं मैं 1.56 तो ये मेरा क्या आ गया परसेंटेज एरर। इज इट क्लियर तो ये हमारा था हमने एरर समझा एब्सोल्यूट एरर समझा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना रिलेटिव एरर क्या होता है परसेंटेज एरर क्या होता है और ये उसका एक रोमैनिकल जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव और परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं तो ये एक मेरे पास क्वेश्चन है अ वायर हैज अ मास 0.3 प्लस माइनस 0.03 ग्राम रेडियस है 0.5 प्लस माइनस 0.0005 मीटर लेंथ है मेरे पास 6 प्लस माइनस 0.06 मीटर तो बताना मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी ठीक डेंसिटी का मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है ठीक तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है m अपॉन वी वी क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम मुझे पता है वायर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल ठीक है मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए डेल्टा पी अपॉन पी
दैट इज रिलेटिव एरर, है ना। तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। कंफ्यूज नहीं हो जाए, हम जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते थे ना, तो देखिए ये हो गया, ये आर स्क्वायर था इसलिए हमने 2 डेल्टा आर अपॉन आर लिख लिया। इसी तरीके से डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। डेल्टा एम क्या है मेरे पास 0.03 और एम क्या है मेरा 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर क्या है मेरे पास 0.05 अपॉन 0.5, ठीक। इसी तरीके से लेंथ क्या है मेरे पास 0.06 अपॉन 6। बात क्लियर, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया 0.01, यहां क्या हो गया 0.02 क्योंकि 2 था। इसी तरीके से यहां हो गया 0.01। तो डेल्टा रो की और वैल्यू क्या हो गई डेल्टा रो अपन रो की 0.01, 0.02, 0.04। तो ये आ गया मेरे पास 0.04। अब पूछा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मुझे पता है, परसेंटेज एरर क्या होता था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो। इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 0.04 इंटू 100, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 4%। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या आ गया 4%। तो इस तरीके से ये परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये आज का सेशन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इतना इनोवेटिव कंटेंट हम और भी ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।